तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें देव नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि देव अपने ऑफिस में होता है और हम देखते हैं कि ऑफिस में उसकी कोवर्कर सबरीना होती है और सबरीना पर देव का क्रश होता है और जब भी वो उसे देखता है उसके अंदर रोमांस होने की फीलिंग जागने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मजबूरी होती है कि वो सबरीना को अप्रोच नहीं कर पाता। दरअसल हमें पता चलता है कि देव की शादी हो चुकी है और उसकी शादी तो काफी सालों पहले हो चुकी है और अब उसके घर आने के बाद हम देखते हैं कि उसके 3 बच्चे भी हैं। उसकी बड़ी बेटी कारा को हम देखते हैं जो कि स्कूल में पढ़ती है और वो तो बड़ी शरारती होती है और इसके 2 और छोटे बच्चे होते हैं जो कि अभी जल्दी में ही पैदा हुए थे, लेकिन ये इतने ज्यादा शरारती होते हैं कि देव इन्हें संभाल ही नहीं पाता और हर रोज सुबह सुबह उठकर देव को इनका ख्याल रखना होता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि देव का एक बच्चा उसके फेस पर ही पॉटी कर देता है। अब यहाँ पर बेचारा देव मजबूर होकर कुछ भी नहीं कर पाता और यहाँ पर वो इस लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। तभी हम उसके फ्रेंड मिच को देखते हैं जो कि देव से काफी अलग होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मिच दरअसल शादीशुदा नहीं होता है और यहाँ पर वो अकेले रहने की वजह से जो चाहे वो कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे देव की वाइफ पसंद है। अब एक बार ये दोनों बार में मिलते हैं जहाँ पर नशा हो जाने के बाद ये लोग फाउंटेन के पास जाते हैं और यहाँ पर ये स्टैचू के सामने ही टॉयलेट कर रहे हैं। तभी टॉयलेट करते हुए मिच देव से कहता है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। तभी यहाँ पर देव कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ। तभी यहाँ पर मिच कहता है कि काश मैं तुम्हारी जिंदगी जी पाता। जिसके बाद देव कहता है कि मुझे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी लगती है, काश मैं भी तुम्हारी तरह सिंगल लाइफ जी रहा होता। तभी अचानक से यहाँ की लाइटें जाने लगती हैं और अगली सुबह हम देखते हैं कि इनकी विश वास्तव में पूरी हो चुकी है। यानी यहाँ पर हम जान पाते हैं कि देव अब मिश बन गया है और मिश अब देव। अब यहाँ पर जब मिश की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो खुद को देव के रूप में पाता है और वो देव के घर में ही होता है। तब यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि जेवी अब उसकी वाइफ है और देव के सारे बच्चे अब उसके हैं। तब यहाँ पर नए देव को काफी मुसीबतें आने लगती हैं, लेकिन मिश कैसे भी करके इन सारे बच्चों को संभालने लगता है और उन्हें इस तरह से ले जाकर रखने लगता है जैसे वो कोई बैग हो। तभी ये बच्चा चाकू खेलने लगता है। तभी वो देव को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन कैसे भी करके नया देव बच जाता है। अब इन सब के बारे में वो नए मिश से बताता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे बच्चे तो बड़े शरारती हैं। जिसके बाद ये दोनों वापस से मिलते हैं और अपनी बॉडी को एक्सचेंज करने सोचने लगते हैं। जिसके बाद वो वापस से उसी स्टैचू के पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहां पर तो कुछ बदल चुका है। वो देखते हैं कि वो स्टैचू अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। दरअसल उस स्टैचू को कहीं और ले जाया जा रहा है और इन सब में अब कुछ महीनों लग सकते हैं, यानी तब तक इन दोनों को वापस यही जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि नए देव को अपने ऑफिस जाना है। तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसके ऑफिस में उसे किस तरीके से रहना है और आज कंपनी का मर्जर होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नया देव ऑफिस जाता है और यहाँ पहुंचने के बाद उतनी सारी गड़बड़ी करता है कि मर्जर होते होते रह जाता है। जिसके बाद इन सब का ब्लेम अब नए देव पर आता है। इधर अब नया मिच जो कि वास्तव में देव होता है, उसकी दिली ख्वाहिश होती है सबरीना को पाने की। जिसके बाद वो सबरीना को डेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर सबरीना तो उसे मिच ही समझ रही होती है, लेकिन यहाँ पर अपने साथ ऐसा होते हुए देखकर नया मिच बहुत खुश होता है और यहाँ पर उसे लगने लगता है कि अब वो सबरीना को हासिल कर सकता है, क्योंकि सबरीना की नजरों में अब वो सिंगल है। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। अब मिच की लाइफ को समझने के लिए नया मिच उसके फादर से जाकर मिलता है। जिसके बाद उसके फादर बताते हैं कि वो बहुत जल्द शादी करने वाला था। इधर हम नए देव को देखते हैं जो कि इन सारे बच्चों से परेशान है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को रियलाइज होने लगता है कि ये दोनों वैसी जिंदगी नहीं जी सकते। जिसके बाद ये लोग मिलकर जेमी को सब कुछ सच बताने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर नया मिच जेमी से कहता है कि वही उसका हस्बैंड है और ऐसा सुनने के बाद जेमी उनका मजाक बनाने लगती है। यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड हो तो बताओ कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है और हमारी सालगिरह कब आती है। और इन सवालों के जवाब तो नए मिच के पास भी नहीं होते, क्योंकि उसे अपनी वाइफ के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए उसे उसके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं होता। तब इसी तरीके से जिमी भी इनकी बातों को मजाक में ले लेती है। यानी यहाँ पर अब मजबूर इन दोनों को अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ ऐसे ही जीनी पड़ेगी, जिसमें ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नए देव ने अपनी कंपनी को मर्जर कराने में सफलता हासिल कर ली है और उसको इसका क्रेडिट भी दिया जाता है और इस सिलसिले में बहुत बड़ी पार्टी भी रखी जाती है। यहाँ पर नए देव और जिमी भी आए होते हैं। अब इसके बाद हम नए मिच को देखते हैं जो कि सबरीना के साथ डेट पर होता है। जिसके बाद वो दोनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं, जहाँ पर सबरीना उसे बताती है कि वो आज तक वर्जिन है और आज की ही रात को अपनी भूख को मिटाना चाहती है और यहाँ पर आखिरकार इंटीमेट हो ही जाते हैं। तभी इतने में नए मिच को रियलाइज होता है कि उसकी एक वाइफ है और वो उसको चीट नहीं कर सकता। जिसके बाद वो यहाँ से सबरीना को छोड़कर जाने लगता है और सबरीना उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है। जिसके बाद नया मिच पहुंच जाता है उस पार्टी में जहाँ पर जिमी होती है। जिसके बाद वो जिमी के पास आते ही उसको किस करने लगता है और ऐसा देखकर जिमी को रियलाइज होता है कि वास्तव में उसका डेविड ही है। जिसके बाद नया डेव भी अपने आप को डिस्क्लोज करता है। यहाँ पर वो बताता है कि हम दोनों की बॉडीज वास्तव में चेंज हो गई हैं और इसी वजह से ये सारा माजरा हुआ है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए इस मॉल में पहुंचते हैं जहाँ पर वही स्टैचू लगा होता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर पब्लिक के बीच में ही पेशाब करना शुरू कर देते हैं और अपने विश को वापस से मांगना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड इनको पकड़ने के लिए आते हैं। तभी यहाँ की लाइटें गायब हो जाती हैं और अगली सुबह जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये लोग अपनी अपनी जगह पर होते हैं और इनकी अपनी खुद की ही बॉडी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिच
से मिलने के लिए सबरीना आती है और यहाँ पर वो कल रात हुए हादसे के लिए माफी मांगती है। यहाँ पर वो बताती है कि मैं कल कुछ ज्यादा ही कामुक हो गई थी, जिस पर मिच कहता है कि तुम बिल्कुल सही थी और हमें इसे फिर से शुरू करना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सबरीना ने असली मिच के साथ अपनी वर्जिनिटी तोड़ी है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इसका भरपूर एंजॉय करते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मिच के फादर की शादी है। यहाँ पर मिच अपने फादर की शादी को अटेंड करता है और इसके बाद वो सीधा पहुंचता है अपने दोस्त डेविड के मैरिज एनिवर्सरी में। तब यहाँ पर वो अनाउंस करता है कि डेव कैसी जिंदगी जी रहा है, वो बहुत ही महान है, किस तरीके से वो अपनी वाइफ और 3-3 बच्चों को झेलता है और उसके साथ साथ वो अपने ऑफिस का भी काम संभाल लेता है। जिसके बाद ये दोनों दोस्त एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।